एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो है एटॉमिक रेडियस। तो चलो आज इसे इजी वे में समझो। हमेशा याद रखो बच्चों, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है। एटॉमिक रेडियस होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, राइट। अभी यहाँ पे ट्रेंड सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड क्या है बच्चों, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों ये इंक्रीज होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बच्चों, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, और शेल्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल जो रहता है उसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, राइट। एंड इसी वजह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस ऑलवेज इंक्रीजेस। अभी आती है बारी अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड होता क्या है बच्चों, अक्रॉस द पीरियड अगेन एटॉमिक नंबर बढ़ता है, राइट। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, बट शेल नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे शेल सेम ही रहेगा, राइट। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा सेम शेल में बढ़ते जाएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएगा अक्रॉस द पीरियड। एंड इसी कारण ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, इट विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है बच्चों तो डेफिनेटली एटम क्या हो जाएगा, एटम श्रिंक हो जाएगा। एंड इसकी वजह से रेडियस भी डिक्रीजेस, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो अभी आपको फटाफट ये सेम लॉजिक अप्लाई करना है और आंसर करना है कि आउट ऑफ दिस टू which one is having more atomic radius, पोटेशियम है या रुबीडियम, एंड द सेकंड वन इज बेरिलियम है या बोरॉन। तो फटाफट आंसर करो एंड आंसर कमेंट में जरूर लिखना, एंड कीप फॉलोइंग मोर एंड मोर फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।